मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप राइटिंग में भेजिए, मेरे पास लेटर भेजिए। अगर वो कुछ फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, बोलिए आप मुझे राइटिंग में भेजिए, जो इन्फॉर्मेशन है आप मुझे बाय पोस्ट भेजिए, मैं उसको पोस्ट का पैसा दे देता हूँ। तो चीजें वैसी रखिए ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। चलिए, नहीं सर, मैं आपको सर मेरा थोड़ा गलत था। हाँ। देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से अभी ये ट्रांसफर ऑफ पावर की बात चल रही है। जब 15 अगस्त 1947 के दिन हमने कहा स्वराज आया, वो स्वराज कभी आया ही नहीं। गोरों के हाथ से अपने जैसे ब्राउन लोगों के हाथ में राज चला गया, राज कंटिन्यू हुआ, और उस राज को अभी हम चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी बात सही है, लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी नागरिक जाए तो उसको बादशाह या बेगम के जैसे ट्रीट होना चाहिए, पर ये होता नहीं है। इसके बीच में कहीं रास्ता निकालना है। सूचना के अधिकार के आवेदन अभी के हाल में, या फिर वहां जाके झगड़ा करने की और प्रोटेस्ट करने की ताकत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, मैं लोगों को ये कहता था, कभी कभी लोग कहते थे कि हम वहां जाते हैं हमारे सामने दुर्व्यवहार होता है, मैं एक सजेशन देता था कि 4 लोगों के साथ जाइए, आदमी का नाम ले लीजिए, अगर वो कहता है मैं नहीं लेता हूं तो फिल्म ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए। मगर ये सब करने में काफी जिद्दोजहद है, तो कहीं ना कहीं बीच में से रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे राहुल जी ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं, एटलीस्ट आरटीआई के लिए तो मैं सूचना अधिक आयोग बना, उसके पहले मुंबई में मैं आरटीआई करता था, तो कुछ लोगों को पता चल गया था कि मैं लीडिंग आरटीआई एक्टिविस्ट हूं मुंबई का। तो पीआर फोन करते थे, सर आपका बहुत नाम सुना है, ये है वो है, आप आइए, हमें आपके साथ चाय पीनी है। तो मेरा जवाब भी होता था कि सर चाय कभी पिएंगे, आपका जवाब मुझे लिखित भेज दीजिएगा, अभी चाय पीने की संभावना नहीं है। और एक दूसरी चीज जोड़ दूं, ये भी मैंने देखा था कमिश्नर के तौर पे कि कुछ नागरिक आके कहते थे कि सर मैं 4 बार इसने मुझे बुलाया और परेशान किया। तो मेरा 4 बार 5 बार लोग बोलते थे हमको बहुत परेशान कर दिया, वहां गए समझाने को। उनको मेरा सवाल ये होता था कि आप भिखारी हैं क्या? तो लोगों को बुरा लगता था, वो कहते थे नहीं सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमको भिखारी क्यों कहते हैं? मैं कहता था भिखारी बार बार जाता है, आप घर पे बैठो ना, घर पे बैठ के आपको सूचना मिलनी चाहिए। तो ये, मगर शिवानंद जी, मूलभूत जो आपने बात कही कि पब्लिक ऑफिसेज जो है वो हमारी है, ये हमारी मालिकी है, मगर आज के तारीख में वो थोड़ा एक इंडिविजुअल को मुश्किल होता है, धीरे धीरे हम उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और एस्टैब्लिश करना चाहिए, आपकी बात 100% सही है। मगर आज की तारीख में इंडिविजुअल नागरिक को ये थोड़ा कठिन है जब सामने वाला ठीक नहीं बात करता है। तो आप ये देखिए ना कि उसमें शिवानंद जी, अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, और दूसरा एक और चीज है ना, आप ये देखिए ना, आप मतलब जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन दिक्कत वही है ना कि अगर सामने वाला, अगर मान लीजिए उस हिसाब से बैठा हुआ है, जो कि मतलब है ना, जिसके पास प्रशासन का बल भी है, क्योंकि भाई वो जो कहेंगे, जो प्रशासन में बैठा हुआ आदमी है, पुलिस उसी की सुनेगी, अधिकारी भी उसी की सुनेंगे। तो वो कल को कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे करके आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएं और आप उसमें फंसे, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना कि आप जाकर के उसका जवाब देते रहे, भले ही आप सक्षम हो, कर लेंगे, लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे वाली स्थिति में हो, लेकिन इसमें सर एक जी
एक रिक्वेस्ट है सर, आपने सर जो अभी पंचायत प्रतिनिधियों का सर जो ऑर्डर दिया है कि वो अपनी जानकारी वेबसाइट पर मतलब पेश करें, तो सर आप एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर सर आप ये भी एक ऑर्डर पास करिए कि सारे शासकीय कार्यालयों में एमपी में कैमरे लगे ताकि इस तरीके की वारदात ये कर ही ना पाए सर पीआईयू। इज इट पॉसिबल सर? नहीं, अब इसमें देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कहाँ तक करेंगे। अब वो कल को वो शिकायत ये करते पीआईओ की कैमरे के सामने नहीं किया, दूसरे उधर जाकर के ले गए, वहां उन्होंने मुझे धमकी दी। हर चीज कैमरे के सामने नहीं होती है ना। हाँ ये भी सही है। प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग की कर रहे हैं, है ना, कैमरे खराब हो जाएंगे। करके पुलिस में कंप्लेंट की कि ये हमें कुछ ब्लैकमेल करने की नियत से आए, ये शिकायत की गई है। हाँ यही शिकायत है। तो फिर उसके लिए जरूरी है क्या कि कैमरे में करेगा कोई ब्लैकमेल? वो भी तो अधिकारी भी तो ये सोच समझ के रिपोर्ट लिखवाएगा ना कि यहाँ पर अपना प्रूफ मैनेज करेगा वो, कि वो जहाँ पे कैमरा ही नहीं हो, अगर उसको अगर झूठी शिकायत लिखवानी। ठीक है सर, सही तरीका यही है जो अभी। हाँ बाई पोस्ट उसको भेजें। हाँ, और कांटेक्ट अवॉइड करिए। जैसा शैलेश गांधी सर बोल रहे हैं कि उनके पास ये देखिए, मतलब जो आप बता रहे हैं वो खुद एक लीडिंग आरटीआई एक्टिविस्ट रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, तो उनके जितने अनुभव हम में से किसी के पास नहीं है यहाँ पर। तो आप एक चीज को समझिए कि जब उन्होंने साफ बोला उनके पास फोन भी आते थे, क्योंकि ये तो सबको मालूम है, क्या हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे पास पीआईओ आकर के नहीं सलाम ठोकते हैं? करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि साहब यहाँ हो सकता है कि हमें सजा हो जाए, पेनल्टी हो जाए, ये सब रहता है। तो ये चीजें रहती हैं जहां उनको लगता है कानून का भय होता है, तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट से भी उतना ही वो खौफ खाते हैं।